एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी और आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज मेरी वॉइस थोड़ी सी लो आएगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी। सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। मैं एडिटिंग के वक्त कोशिश करूँगी कि अगर साउंड थोड़ी सी बढ़ा सकूँ तो, अदरवाइज़ अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आज के लिए मैनेज कर लेना। ओके, तो आज की जो रीडिंग होने वाली है ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ के करियर में आप क्या इम्प्रूवमेंट देखोगे या फिर क्या गाइडेंस है, स्पिरिचुअली आपको कैसे गाइड किया जा रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्या ग्रोथ आपके लिए आ रही है, सारे कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की जो कार्ड्स होती है, हाउस कार्ड्स, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज की तबीयत मेरी सही नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। जब मैं आपकी एनर्जीज को एक्सप्लेन करूँगी, आई होप आप उससे रिलेट कर पाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी ही रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर बहुत ईजी से आपके लिए ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ये लवर्स का कार्ड। ठीक है, मैं सामने क्लिप प्ले कर दूंगी तो वहाँ पर से भी आप चूज़ कर सकते हो। ऑल्सो स्क्रीन में मैं दिखा भी दूंगी। सो ये फर्स्ट ऑप्शन है लवर्स का एंड सेकंड ऑप्शन है मेन मेल का। ओके, 2 पाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको इन दोनों ऑप्शन में से, इन दोनों कार्ड में से जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा आपको खींच रहा है, पुल कर रहा है, उसको आपको चूज़ करनी है। हो सकती है कि आपको लगे कि आपको पाइल 1 एंड 2 बोथ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। जो टाइम स्टैम्प है वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन लिंक आपको इंस्टाग्राम की वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर स्पिरिचुअलिटी के गहराई में जाना चाहते हो और भी जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल 1, अगर आपने लवर्स का कार्ड को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ, ये जो कार्ड्स मैंने रखा हुआ है ये स्पिरिट से मैंने मांगा था कि जिन्होंने भी जो पाइल चूज़ करे उसके लिए कार्ड दीजिए ताकि उस कार्ड की एक मीनिंग हो कि वो चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। मैं ऑल्सो आपके लिए चार्म्स यूज़ करूँगी, लेटर्स यूज़ करूँगी, गाइडेंस कार्ड आपके सामने ही शफल करूँगी। ठीक है, एंड अभी इसको रख देते हैं साइड पे, पाइल 1 को, और इस कार्ड की मीनिंग को मैं बताती हूँ। नंबर 15 में भी इम्पॉर्टेंट टू यू 1, 5 एंड 6। ठीक है, ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस कार्ड को इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ में कहीं ना कहीं आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा करियर में। करियर में आप एक से ज़्यादा काम को भी कर सकते हो, लाइक आप जॉब भी कर रहे हो और आपकी जो हॉबी है वो भी कंटिन्यू कर रहे हो। हॉबी से भी आप कमा सकते हो, ऐसा आपके लिए मुझे दिख रहा है। तो एक से ज़्यादा काम अगर करना चाहो तो आपके लिए वो सजेस्टेड है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए देख रहे हो तो उनके लिए भी ये सजेशन बन रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं करियर पाथ पे अगर आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ को लेकर कुछ काम करते हो, दोनों एक ही जगह पर काम करते हो, जैसे कि हो गया आप दोनों ही सिंगर हो, दोनों ही डांसर हो, तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ। अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तो भी आपका पार्टनर आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके करियर ग्रोथ में। ओके, करियर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। अगर आपको वो कुछ सजेस्ट कर रहा है या फिर आपको कुछ वो सलाह दे रहा है तो वो सुनिए, वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा, वो आपके हित में होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर कबूतर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो या फिर किसी का मैसेज का वेट कर रहे हो, लाइक जॉब लेटर का वेट कर रहे हो, तो या इन 3 मंथ में आप कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अगर कोई ऐसा काम करते हो ना जहाँ पर आपका दिल और जान बसा हुआ है, जिसको आप जकड़े रखना चाहते हो, हाथ से नहीं जाने देना चाहते हो, तो आपके लिए वो गाइडेंस है कि वो कहीं नहीं जा रहा है। तो
एक डर हो सकती है कि नहीं मेरे हाथ से ये निकल ना जाए, ये अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए, देर ना हो जाए, तो यहाँ पर एक डर मुझे महसूस हो रहा है अंदर ही अंदर। तो डरिए मत, वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। अगर हो सके तो अगर आपको लगे कहीं पर आप स्टक महसूस कर रहे हो तो आप किसी से सलाह ले सकते हो, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। सो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रही है। सबसे पहले आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ कैसा रहेगा। आपके फर्स्ट मंथ के लिए है किंग ऑफ कप्स, आपके सेकेंड मंथ के लिए है 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड थर्ड मंथ के लिए है पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पाइल में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो जो कि अभी भी जॉब की तलाश कर रहे हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो कि जो जॉब आपके पास है उससे आप बेटर कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, उसके पीछे आप कहीं ना कहीं लगे हुए हो। ये एक आपकी एनर्जीज देख पा रही हूँ। आपकी जो फर्स्ट मंथ रहेगी विद दिस किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों के पीछे लगे हुए हो जो कि आपकी दिल ही ख्वाहिश है, ठीक है। तो ये मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। फर्स्ट मंथ में आप ग्रोथ दिखोगे अगर आप अपनी दिल की सुनते हो। तो अगर आपको लगता है कि इस टाइम में मुझे ये काम करनी चाहिए तो आप करो, अगर आपको लगता है यहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए तो करो, अगर नहीं लगता है तो मत करो। तो ये मंथ कहीं ना कहीं आपको खुद की सुनने की ज़रूरत है, खुद के दिल से जो आवाज़ निकल रही है उसको अगर फॉलो करोगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। फिर आते हैं सेकेंड मंथ के जो कि है 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे एक टेंशन की, ओवर थिंकिंग के बारे में बताती है कि जो जैसे कि हो गया कि जो काम करते हो वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसी परेशानियों का सामना आपको सेकेंड मंथ में कर सकते हो। ये टाइमलेस है, तो जब भी आप देखो, जैसे कि ये जनवरी का मंथ है तो जनवरी का मंथ आपके लिए ऐसा रहेगा। फिर फरवरी में आपके लिए 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपको बहुत सूझबूझ से आगे बढ़ना है, मतलब फूक फूक के जो बोलते हैं ना कदम रखना। तो ये आपके लिए सजेशन रहेगी कि अपने करियर पे तुरंत ही कोई डिसीजन ना लो, तुरंत ही कोई काम ना करो, बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। और ऑल्सो मैं यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन दूंगी, अगर आपको मनी वाइज सेविंग्स करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली सेविंग्स करो। अदरवाइज़ आपके करियर में थर्ड मंथ पे जाके मैं देख पा रही हूँ कि ग्रोथ आ रही है। थर्ड मंथ यानी कि मर्च में अगर मैं देखूँ पेज ऑफ स्वर्ड्स कहने के बताती है एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आप उसकी तरफ देख रहे हो, ठीक है। न्यू तरीके से एक शुरुआत करना, जैसे कि हो गया कि जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं आपके देखने की अंदाज, ये सारी कुछ बदल रही है और आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को एक नए ढांचे में ढालने की, समझ रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स की जो एनर्जी है उससे आप बाहर निकल के एक न्यू तरीके से खुद को एक न्यू ढांचे में ढालना चाहते हो, अपने करियर को सेटल करना चाहते हो। तो आपकी फोकस पूरी तरीके से उसके ऊपर रहेगी कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, कैसे इसको आगे ले जा सकती हूँ। तो पूरी फोकस वहाँ पर रहेगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज, ऐसा मुझे यहाँ पर से मालूम चल रही है। लेट्स सी कि स्पिरिचुअली आपको कैसा गाइड किया जा रहा है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। ग्राउंडिंग, गो डीप एंड एक्सप्लोर योर रूट्स। सी ग्राउंडिंग की जो एनर्जी है, ग्राउंडिंग कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग में रहने मतलब ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। जैसे कि सेकंड मंथ पे जो 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आया हुआ है, यहाँ पर आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो खुद को कहीं ना कहीं रिलैक्स रखनी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपको चीज़ें दिखने को मिलेगा, टाइम के साथ साथ आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा। अगर आप ज़ोरों शोरों से कोई काम कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रेशराइज खुद के ऊपर, जैसे कि प्रेशर डालना कि करना है, मतलब करना है, क्यों नहीं आ रहा है, कैसे होगा, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि ग्राउंडेड रहो, ओके। सो आपके नेक्स्ट कार्ड है स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। तो ये भी गाइडेंस है कि आप अभी फ़िलहाल क्या आपके पास है उसके ऊपर ज़्यादा ना सोचते हुए आपको फोकस्ड एनर्जी में रहना है। एंड मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट 3 मंथ में जो 3 मंथ होगी वहाँ पर जाके आपकी एनर्जी ऐसा बन जाएगी, जैसे कि मैंने कहा पेज ऑफ स्वर्ड्स में आ रहे हो, तो पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है कि मुझे करना है, ये कैसे करना है, वो राह
जो राह है वो अब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये एनर्जी तभी आएगी जब आप 10 ऑफ स्वर्ड्स में आओगे। 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में जब आप ओवर थिंकिंग करोगे और देखोगे कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसके बाद में जाके आप इस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे। तो अगर अभी से आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो कि नहीं, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, गोइंग विद द फ्लो जाना है, मुझे जो मिल रहा है फ़िलहाल के लिए उससे मैं चला लूँ, बात कि बाद में देखा जाएगा, ऐसी अगर एनर्जी में रहते हो तो आप ग्राउंडेड रहोगे। सो डेफिनेटली स्पिरिचुअली आपको गाइड किया जा रहा है, अपने करियर पे आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ये मेजर 2 आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर बन रही है। उसके बाद आपके लिए जो एक और कार्ड है वो है लव। सी यहाँ पर लवर्स है एंड ऑल्सो यहाँ पर लव है। नंबर 30 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड शायद हो सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके करियर पर वो असर कर रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखने की ज़रूरत है ताकि एक दूसरे पे वो हावी ना हो। ये चीज़ें हैं, कुछ लोग के लिए दिख रहा है वो चीज़ें, और बाकी लोगों के लिए विद दिस लव मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पैशन जहाँ पर है, आप बेसिकली अब जिसको प्यार करते हो, मतलब आपके करियर को आप जैसे कि बहुत दिल से लगाया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि इसी वजह से कहीं ना कहीं डर क्रिएट हो रहा है कि नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये ना एक है आप में वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने करियर से बहुत अटैच्ड हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको फियर्स में मत बदलो। ठीक है, वो कन्वर्ट मत करो। आपका चीज़ आपके पास ही रहेगा, आपको टाइम के साथ मिलेगा, वो एक मुझे दिख रहा है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ में ये आपको पता ही चल जाएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको वो दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको दिखेगा। जल्दबाजी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है पहलवान। ओके, अभी देख लेते हैं आपके जो एस्ट्रोलॉजी की जो हाउस कार्ड है वो क्या बताती है नेक्स्ट 3 मंथ में आपके करियर ग्रोथ के बारे में। तो आपके लिए है 8th हाउस। आई टोल्ड यू कि 8th मतलब 8 जो नंबर होती है ये इन्फिनिटी के नंबर होती है, राइट। 8 ऐसे घूम फिर के आ रही है। तो यहाँ पर ना कोई टाइमिंग हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो कब शुरू हो, कब ख़त्म हो, कब आए, कब जाए। तो जिसकी भी लाइफ पाथ नंबर 8 होती है या फिर बर्थ रेट 8, 17 ये नंबर्स होती है ना, उनके लाइफ में चीज़ें होती है, लेकिन धीरे धीरे करके उनको सक्सेस मिलती है, धीरे धीरे करके होती है। सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि 8 नंबर है, तो यहाँ पर एक स्लो मूविंग एनर्जी रहती है। और इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से यही कह रही थी कि आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ में आपको ये पता ही चल जाएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो रहेगी, लेकिन आपको उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, वो आप सीख जाओगे नेक्स्ट 3 मंथ में बहुत अच्छे से। और 8th हाउस कहीं ना कहीं ये बताती है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एरिया है आपके लाइफ की। 8th हाउस उसके बारे में बताती है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट अ इंटेंस इमोशंस। तो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो रही है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे कि मुझे क्या करना है, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। ये एक इमोशंस कहीं ना कहीं आपके करियर पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, उसकी वजह से आपकी इमोशंस इतनी ज़्यादा है। या फिर कुछ लोग करियर से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, उनको करियर के सिवा कुछ नहीं दिखता। तो वैसा कुछ भी आपके साथ नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी ऐसी एनर्जीज रहेगी कि आपको भी करियर के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा, आपको उसी के ऊपर पूरी तरीके से आपकी एनर्जी फोकस्ड रहेगी। और जिन लोगों के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी से आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, और जिन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ आपकी करियर पर हावी हो रही है, तो डेफिनेटली यू हैव टू चेंज इन योर माइंड कि आपको अपने मुताबिक चलना या फिर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे अलग रखना है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये आपको कोई बता नहीं सकता। एंड ऑल्सो 8th हाउस इसके एक रिसोर्सेज के बारे में बताती है। तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने जैसे कहा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, बहुत अबंडेंट रहोगे, ये पाइल इन फ्यूचर बहुत आगे तक जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, मैं आपको ये बोल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, टाइम के साथ आपको चलना है। जल्दबाजी यहाँ पर अगर आप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय ओवर थिंकिंग के, सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय
जो परेशानियाँ देती है स्टकनेस के, और कुछ नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप टाइम के साथ चलो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। अभी आपके लिए हम एक सबसे पहले तो गाइडेंस कार्ड लेंगे। ओके, एक गाइडेंस क्या बन रही है मोनोलॉजी डेक से, क्या गाइडेंस। ओके, आपके लिए है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो मैंने जैसे कहा आगे चल के आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करोगे, वो मुझे यहाँ पर दिख ही रहा है। और मैं आपको यही बता रही थी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बेटर हो जाएगा, फाइनेंस वाइज आप बहुत कमाओगे। ओके, क्योंकि 8th हाउस था, तो 8th हाउस कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के बारे में बताती है, तो फाइनेंस भी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी जो करियर एस्पेक्ट्स है उससे मैं अगर बताऊँ तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एक क्रिएटिविटी भी यहाँ पर शो कर रहा है मुझे। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको कहा। अदरवाइज़ आगे की आपकी जो जर्नी है इन 3 मंथ में आपको पता ही चल जाएगा कि वो पॉजिटिव ही होने वाला है। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या आती हैं, चार्म्स क्या बताती हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी एंगेजमेंट रिंग है, तो डेफिनेटली ये कुछ बताना चाहता है आपको। कुछ लोग शादीशुदा हो सकते हो, शादी को लेकर परेशान हो सकते हो, या फिर वो हो सकते हैं कि आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर ही आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर ट्रैवलिंग है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है ट्रैवलिंग। कुछ लोगों को अच्छे से क्लैरिटी इन 3 मंथ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आगे आपको क्या करनी है, क्या होने वाला है। तो क्लैरिटी हासिल करने वाले हो, ट्रिगर होगे। ठीक है, बहुत सारे लोग शायद आपको ट्रिगर कर सकता है, थोड़ी सी परेशानियाँ। सेकंड मंथ में मैंने जो एक्सप्लेन किया है वही ये चार्म बोल रहा है। तो कुछ चीज़ें ट्रिगर कर सकते हैं, बट आपको खुद को ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर है ब्लैक हार्ट, तो हार्ट हीलिंग की भी ज़रूरत है यहाँ पर ऑल्सो। एंड ये कहीं ना कहीं चिल आउट करने के बारे में बताती है। ऑल्सो यहाँ पर ग्राउंडिंग का कार्ड था, तो डेफिनेटली आपको खुद को जो चीज़ें आपको रिलैक्स रखती है, नेचर में टाइम स्पेंड करना हो गया, या फिर कुछ खाना हो गया, कहीं पर घूमना हो गया, तो जो आपको थोड़ी सी सुकून देता है उसको करने की ज़रूरत है। अभी आपके लिए लेटर्स देख लेते हैं। सो आपके लिए है 5, तो 5 चेंजेस का नंबर होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 मंथ में आप जब भी कदम रखोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो रही हैं। ओके, बहुत हद तक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। G7 Z F M U N and M, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है ये लेटर्स आपके लिए। तो आप देख लीजिए जहाँ पर काम करते हो, या फिर स्टार्टिंग आपके नाम की हो सकती है, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। देखो कैसे आपके साथ जा रहा है। ओके, सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपसे रेजोनेट करी है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। मिले तो बस को ध्यान करके जाना। मैं मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए क्या पता चलती है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपके लिए लास्ट में एक गाइडेंस कार्ड निकालूंगी, आपके सामने शफल करके हम चार्म्स यूज़ करेंगे, ऑल्सो कुछ लेटर्स भी लेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो कार्ड है ये मैंने स्पिरिट से मांगी थी, और मैंने एंजल से पूछा था कि यहाँ पर जो पाइल चूज़ करे उसके पीछे कुछ मीनिंग होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप मुझे कार्ड्स दो। तो आपने पाइल 2 को चूज़ किया है, और पाइल 2 का कार्ड है मेन मिल। तो यहाँ पर मेन मिल मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। ये है नंबर 1। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है इस पाइल को हमेशा सन की जो एनर्जी होती है, फोकस्ड एनर्जी में रहना, सेंटर में रहना बहुत पसंद है। ओके, अगर कोई काम करो तो वो अगर परफेक्टली हो तो
वेरी गुड, अगर नहीं हो तो मतलब बहुत चूज़ी हो सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रही है। और आप अपने करियर को लेकर भी वैसे ही हो कि सीरियसली अगर करना है तो करो, बट नहीं करना है तो नहीं करो। तो आपकी ऐसी अप्रोच हमेशा रहती है कोई भी काम को लेकर, वैसे ही आपकी अप्रोच अपने करियर को लेकर भी है कि आपको यहाँ पर सारे कुछ परफेक्ट चाहिए, ठीक है। आपको आप ऐसा बनना चाहते हो जो कि और लोगों के नज़रों में आओ, ऐसी काम करना चाहते हो जो बोलता है ना कि लेगेसी छोड़ जाना, तो वैसे कुछ आप अपना काम में हासिल करना चाहते हो, ठीक है। तो वो एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। और ऑल्सो मुझे ये कार्ड देख के ऐसा लगता है कि परफेक्शनिस्ट एकदम ठीक है, जिनको सारे कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, वैसी एनर्जी मुझे मिल रहा है। एंड बहुत आप शायद अपने काम को, अपने करियर को किसी भी हाल में, किसी के लिए भी या फिर किसी भी हाल में आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। नज़रअंदाज से मतलब कभी कभी हो जाते हैं ना कि चलो ठीक है थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, घूमने जाते हैं, बट आपको अगर काम रहेगा तो आप पहले काम कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही जाओगे। तो ऐसी नेचर हो सकती है आपके, और ऐसी ही अप्रोच इस नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी रहेगी। लेट्स सी गो अहेड, आपके कार्ड्स मुझे और क्या बताती हैं। सबसे पहली तो आपके टैरो से चेक कर लेते हैं कि टैरो से फर्स्ट मंथ आप जब भी देखोगे ये आपके साथ जाएगी, क्योंकि ये टाइमलेस होगी। बट फिलहाल मैं ये जनवरी में कर रही हूँ, तो जनवरी में आपकी एनर्जीज है द टावर, फरवरी में 8 ऑफ कप्स, एंड वाव मार्च में द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पायल की तो पूरी तरीके से लाइफ चेंज होने वाली है करियर वाइज। एक बिग चेंजेस, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है पायल 2, क्योंकि जनवरी में मुझे दिख रहा है कि वो होती है ना कि धीरे धीरे करके, मतलब आपको कुछ ऐसा आपको सडनली जनवरी में कुछ ऐसा लग सकता है, जब भी आप देख रहे हो, मैं ये सिर्फ जब भी वीडियो कर रही हूँ उसको लेकर बोल रही हूँ, अदरवाइज आप जब भी देखो तो आपके साथ आएगी। तो जब आप ये देख रहे हो तो आपकी सिचुएशन शायद ऐसी हुई होगी कि कहीं ना कहीं आपको एक झटका लगा होगा, ठीक है। जैसे कि हो गया कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप ट्यूशन करते हो और कोई बच्चे से आप बहुत प्यार करते हो, और सडनली आपको पता चला कि वो बच्चा आपके पास और नहीं आएगा, या फिर वो कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ, ठीक है, अंदर ही अंदर, क्योंकि आप उसको बहुत प्यार करते थे, राइट। तो आपने उसके ऊपर बहुत मेहनत किया है और सडनली उसने छोड़ दिया है, तो आपको बहुत तकलीफ हुआ। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं एक झटका लगना, ठीक है। और उसके बाद जो फरवरी की एनर्जी है, उसके बाद की मंथ की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है। आपके पास जो है आप उससे खुश रहना चाहते हो। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है जो आप नहीं चाहते थे, ठीक है, बहुत सडन थी, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शॉकिंग थी, तो आप नहीं चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो और अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, धाम ये हो गया द्राम, ऐसे ही मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके साथ इतना स्ट्रांगली रहेगा 3 मंथ के अंदर। आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये जो हुआ है ये डेस्टिनी में तो था ही, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा था कि आपको वो अफसोस करने की जगह नहीं रहेगा कि क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके करियर पर एक बिग चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पायल 2। सो ये नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर आपको कुछ ऐसी सडन चीज़ें पता चलेगी कि आपको थोड़ी सी दुख हो सकती है, आपको तकलीफ़ हो सकती है, थोड़ी सी नहीं, टावर है तो बहुत बहुत ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये बहुत सडन होती है और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होती है। और उसके बाद आप खुद को संभाल रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो, और फिर जाके जहाँ पर आप पहुँच रहे हो, डेस्टिनी आपके साथ इतने स्ट्रांगली खड़े होंगे ना, आप
सोच भी नहीं पाओगे। आप आगे चल के नेक्स्ट 3 मंथ में ये चीज़ एहसास करोगे। ओके, अभी देख लेते हैं कि आप स्पिरिचुअली स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। सो आपके लिए यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। सो मे बी आपके लिए कुछ मैसेजेस ज़्यादा हैं, तो देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पर 3 कार्ड्स है। ओके, सो आपके लिए है फर्स्ट लाइट, उसके बाद आपके लिए हैं वॉचिंग क्लाउड्स एंड इसके साथ है इम्पेल्स। ओके, लेट मी सी कि मुझे क्या पता चलती है यहाँ से। फर्स्ट कार्ड तो ये बता रही है कि फर्स्ट लाइट से मुझे ऐसा दिख रहा है बिगिनिंग न्यू साइकिल। आई टोल्ड यू कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो धराम होने वाला है। ठीक है, आप एक न्यू साइकिल में, न्यू फेज में आप एंटर करने जा रहे हो और ये आपके लिए आपके लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित होगी। पाल्टू वॉचिंग क्लाउड से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। आप रिलैक्स करे हो, मतलब आपके साथ ये होने के बाद कहीं ना कहीं एक जो हो जाती है ना कि नम सी हो जाना। कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ कि ना हम वहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाना कि बस अभी थोड़ी सी मुझे रिलैक्स करनी है, अभी किसी से मुझे बात नहीं करनी है। तो ये नम सी जो हो जाना ना, ये एनर्जी आप में रहेगी। तो जब भी आपको लगे कि आप ऐसी फेज़ में हो जहाँ पर आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपकी इमोशंस ज़्यादा हो रही है, तब आप थोड़ी सी रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि उसका गाइडेंस यहाँ पर बन रही है। उसके बाद रिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आप खुद के लिए वो पाथ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप खुद के लिए ही वो पाथ क्रिएट कर रहे हो जैसा आप सोचोगे खुद के लिए। लाइक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाल्टू, यहाँ पर आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, जैसे कि 8 ऑफ कप्स है कि आपने जैसे कि दिमाग में ठान लिया है कि मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि आगे मेरे लिए कुछ है। तो वैसे ही ये कार्ड वैसे ही मैसेज दे रही है कि जैसे ही आपने ठान लिया कि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव है और आप उसको पाने के पीछे जा रहे हो, ठीक है, और आप आगे बढ़ रहे हो और उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो जो कि आपको तकलीफ़ दे रहा है, वैसे ही लक भी आपके साथ चलेगा। वैसे ही लक भी डिसाइड कर लेगा कि आपके साथ उसको रहना है और आपके टाइम तभी से चेंज होने लगेगा। तो ये दिमाग में आप ठान लो कि जो भी सिचुएशन हो, अगर आप उसमें खुद को संभाल के अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लेते हो तो आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। आप खुद को जैसा संभालोगे, जैसा देखोगे, आपके साथ भी वैसा ही होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वो मैसेज है। तो नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो। ओके, इसके बाद आपके लिए कार्ड है होप सी। यहाँ पर होप का कार्ड है और होप का कार्ड यही बताती है कि होप नहीं लूज़ करना है, आपको आगे चलते रहना है, क्योंकि आपके लिए आगे जो है वो सन की एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो यहाँ पर लीव्स है, तो लीव्स कहीं ना कहीं चेंजेस के बारे में भी बताती हैं। ठीक है, जैसे कि नए पत्ते उगना, पुराने पत्ते झड़ जाना, तो वैसा ही एनर्जी आपके लिए है। यहाँ पर भी लीव्स है, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए चेंजिंग की एनर्जी आ रही है पाल्टू। एंड हाउस कार्ड में से देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में क्या बताती है ये हाउस कार्ड आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ। ओके, सो आपके लिए 12th हाउस है। तो 12th हाउस कहीं ना कहीं ये लाइफ की ऐसी एरिया है जहाँ पर आपकी पावर इंक्रीज होगी। ओके, ये कहीं ना कहीं बताती है एक एंडिंग के बारे में। ऑल्सो 12th हाउस है तो ये कहीं ना कहीं एंडिंग के बारे में बताती है और उसके बाद फिर से न्यू स्टार्ट हो रही है। तो पावर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये कार्ड वही बताती है, इसका मीनिंग ही वैसी है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और न्यू तरीके से एक शुरुआत करना, अपने अंदर चीज़ों को समेटना और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने हित में यूज़ करना, ये है आपके लिए।
वाओ, वेरी पावरफुल एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जी आपके लिए नेक्स्ट करियर की जो 3 मंथ रहेगी, ट्रस्ट मी, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपको आप में एक अलग अलग कॉन्फिडेंस, अलग पावर इंक्रीज होगी। मतलब आप खुद को ही समझ नहीं पाओगे कि कैसे चेंजेस हो रहा है, कैसे सारी चीज़ें बदल रहा है। आपके बिना सोचे ही चीज़ें ऑटोमेटिकली होते रहेगा कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाओगे आप खुद भी नहीं सोच पाओगे नेक्स्ट 3 मंथ। सो गाइडेंस क्या है आपके लिए देख लेते हैं। फॉर योर करियर, थैंक यू। क्या गाइडेंस, ओके, आपके लिए है अ टाइम गिव रेदर देन टेक। वर्गो हो सकते हो आप, ओके, अदरवाइज वर्गो की एनर्जी है तो वर्गो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के बारे में भी बताती है। वर्गो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देती है जो कि आपको थोड़ी सी काम रहने की ज़रूरत है। ऐसी एनर्जी के बारे में बताती है जहाँ पर आपको चीज़ों को पहले स्टेबल कर लेने की ज़रूरत है, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये जो टाइम रहेगी आपके लाइफ में, इस टाइम में आपको करने से ज़्यादा पहले सोचना है, उसके बाद करना है, ठीक है। और खुद को ज़्यादा समझने की कोशिश करना, खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि इस टाइम में आपको खुद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और लोगों से ज़्यादा आपको खुद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर ही वो सारी आंसर्स छुपा हुआ है जो शायद और कोई आपको नहीं दे सकता। समझ रहे हो? ये बहुत इंटेंस रीडिंग है। ये उन लोगों को ही समझ में आएगी जो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पाइल इतना स्पेसिफिक पाइल होगी, मुझे नहीं लगता सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी। डेफिनेटली पाइल 2 मैं जानना चाहूँगी कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया और आप कितना इससे कनेक्ट हो पाए हो। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके चार्म्स क्या बताती हैं। तो फर्स्टली आपके लिए तो है ड्रीम, तो मुझे सुनाई दिया योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, ओके। आपके ड्रीम जो अब तक था वो सपना सच होने वाला है, ठीक है। उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो सपना इन 3 महीने में ही आपको दिखेगा सच होने। आप देखोगे कि कैसे पाथ एक के बाद एक क्रिएट हो रहा है और आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। आप म्यूज़िक फील्ड में हो सकते हो, ओके, या फिर म्यूज़िक सुन सकते हो जब भी आपको ज़्यादा पर ज़्यादा ओवरथिंकिंग करो या फिर ज़्यादा परेशानी में हो जाओ। तो यहाँ पर आप इंडिया के बाहर से भी हो सकते हो, या फिर आपको कुछ ऐसा जॉब मिले जो कि इंडिया के बाहर से हो, ओके। एंड यहाँ पर है आपके दिल, हार्ट प्रोटेक्टेड है, स्पिरिट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि एंजल्स के विंग्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंजल स्ट्रांगली आपके साथ खड़ा रहेगा। एंड ये एक डोर के बारे में बताती है, तो जैसे कि मैंने कहा कि चेंजेस आ रही हैं और ये डोर आपके लिए ओपन होने वाली है और कोई चांस नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके लिए लेटर्स आती हैं। फालतू सो आपके लिए फर्स्ट है नंबर 3 एंड उसके बाद है FK1 K ट्वाइस आया हुआ है, W एंड MB7 एंड G एंड E। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।